अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहा है कि परफॉर्म द इंडिकेटर ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। हमें इंडिकेटर ऑपरेशन परफॉर्म करना है और सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 49, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है 5x प्लस 2 एक्स प्लस 7। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह लिख लें कि एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, डॉट मतलब मल्टीप्लाई 5x प्लस का 2 यहाँ x प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बराबर होता है वो होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी के बराबर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे होगा एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 7। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमने यहाँ ओपन कर लिया, डॉट 5x प्लस 2 और ये x प्लस 7। तो x प्लस 7 से x प्लस 7 कैंसिल, यहाँ बचा x माइनस 7 और 5x प्लस का 2। तो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 का आंसर आ गया। अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके बुक में यही आंसर है। तो स्टूडेंट, पार्ट 2 हमने ये लिख लिया है। तो अब आप देखें, अगर ऊपर वाले टर्म में देखें तो 4x माइनस 12 है। तो अगर ऊपर 4 में कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा x माइनस 3। ठीक है, x माइनस 3। उसके साथ इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये डिवाइड है, अगर ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँ तो ये टर्म ऊपर नीचे हो जाएंगी, मतलब जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9 जो कि डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया, और यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 18 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो 4 ऐसे ही लिखा, यहाँ आ गया x माइनस 3, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x माइनस 3 एक्स प्लस 3। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई ये ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ए का स्क्वायर प्लस 2, ए हमारा पास x है, बी जो है वो 3 है प्लस, और ये बी का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर खुला हुआ है। और यहाँ से अगर मैं ये माइनस 2 पहले लिख लूँ, माइनस 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया है तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 9, क्योंकि 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 18 बनेगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो दोबारा 18 बन जाएगा। जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो हम टर्म को अपोजिट कर देते हैं, यानी कि जो पहला लिखा हुआ दूसरा वाला बन जाएगा, दूसरा लिखा हुआ है वो पहला बन जाएगा। अब देखें, यहाँ x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, ये बच गया 4x प्लस 3, और यहाँ मल्टीप्लाई ये हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस का 2 ऐसे लिखा हुआ है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब देखेंगे ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो फैक्टर बनाए थे वो बनाए थे x माइनस 3 एक्स प्लस 3, तो यहाँ पर भी आ जाएगा x माइनस 3 एक्स प्लस 3। आप चाहे इसको ए एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो ए माइनस बी प्लस बी डिफरेंस का फॉर्मूला खुल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ x प्लस 3 1 टाइम है, यहाँ 1 टाइम है, कैंसिल हो गया, और ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये बच गया 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई, यहाँ से बचा x प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है भाई, अब देखें मल्टीप्लाई का साइन है, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल, तो यहाँ बचा ये माइनस का 2 आगे आ जाएगा, माइनस का साइन आगे आ जाएगा 2 से पहले, और ये 2 ये x माइनस 3। तो ये हमारा पार्ट 2 का आंसर हो गया।
तो स्टूडेंट पार्ट 3 में हमसे कह रहा है x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप इधर देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब का स्क्वायर और इसको लिख सकता हूँ माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यह काम करें, इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर का क्यूब और वाई स्क्वायर का क्यूब। इससे आसानी होगी, यहाँ पर डिवाइड है ना, तो डिवाइडेड बाय x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट, ये है। अब देखें, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब खुल गया, तो ए क्यूब अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये हो गया ए माइनस बी यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये अंदर जो ब्रैकेट के लिखा होता है ये ए होता है और जो अंदर इस ब्रैकेट के लिखा होता है ये बी होता है। बाहर भले क्यूब की पावर अप्लाई हुई हो। तो यहाँ पर हमारे पास ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ पर जो डिवाइड हो रहा है अगर वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो 1 अपॉन, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, ये एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 ऐसे लिखा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये कैंसिल और ये x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई 4 यहाँ पर भी आ रहा है और एक यहाँ पर भी आ रहा है, तो सारे टर्म कैंसिल हो गए, जो आंसर बचा सिर्फ 1 बचा, तो 1 हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, पार्ट 3 हमने सॉल्व कर लिया। पार्ट 4 में स्टूडेंट हमसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 और यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ मल्टीप्लाई है, सॉरी डॉट है मतलब मल्टीप्लाई, एक्स प्लस 5 1 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करना कह रहा है, चलो सॉल्व करते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये खोल लिया मैंने ए माइनस बी ए प्लस बी के हिसाब से। ठीक है भाई, और अगर आप देखें यहाँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर खुला हुआ है, चलो एक दफ़ा लिख लेते हैं उसको, ए का स्क्वायर प्लस बी जो है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस बीच में वो 2ab है 2x1। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई, ये हो गया x प्लस 5, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा x माइनस 1। ठीक है, तो अगर आप देखें ये हो गया x माइनस 1 एज इट इज़, x प्लस 1 भी एज इट इज़, यहाँ पर ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डॉट, ये हो गया x प्लस 5 और माइनस का x माइनस 1। अब देखें यहाँ डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए एक x प्लस 1 से ये एक x प्लस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ सिर्फ x प्लस 1 की पावर 1 बची और ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या बचा, यहाँ पर x प्लस 5, ठीक है, और डिनोमिनेटर में ये माइनस का साइन बचा और यहाँ क्या बचा x प्लस 1, तो ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 1। स्टूडेंट पार्ट 5 में हमसे कह रहा है कि हमारे पास जो टर्म है वो है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई
डिवाइडेड बाय वाई एक्स प्लस वाई, डॉट मल्टीप्लाई का साइन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई एक्स प्लस वाई। अब ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज कर दें, मतलब डॉट में चेंज हो गया, डिवाइड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लिखो डॉट लिखो, बात एक ही है। ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाएंगी, एक्स वाई माइनस 2y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो x कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा x प्लस वाई अपॉन इन दो y ऐसे लिखा, यहाँ बचा x प्लस वाई डॉट इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, यहाँ बचा x प्लस वाई अपॉन वाई और यहाँ बचा x प्लस वाई। सिर्फ एक, वैसे तो मैं चाहता तो इसको एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकता था, लेकिन आपको दिखाना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि क्या क्या स्टेप अप्लाई हो रहे हैं ये आपको देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में y कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा x माइनस 2 और यहाँ x कॉमन आ रहा है, तो x दोनों में से कॉमन आया, बचा x माइनस 1। आप देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है तीनों टर्म, अगर चौथी टर्म होती तो वही मल्टीप्लाई होती और जो कट रहा था कट जाता, ठीक है। तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल, यहाँ x प्लस वाई से वाला x प्लस वाई कैंसिल, ठीक है। और यहाँ का x, यहाँ का x कैंसिल, यहाँ का y कैंसिल, तो जो हमारे पास बचा वो बचा x माइनस 2 y x माइनस 1। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर ये हमने करा था 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यारों में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।